दीपू की भाषा में बीजी ने दीपू को दिया एक बहुत बड़ा सबक। अब दीपू को होगा अपनी बड़ी गलती का एहसास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज बीजी ने दिखा दिया कि दीपू सिपाही है या नहीं है, मगर बीजी सिपाही की मां जरूर है, क्योंकि बीजी में वो सारे गुण हैं जो एक सिपाही में होने चाहिए। असली सिपाही तो बीजी है। तो जब ये चीजें हम देखते हैं धारावाहिक में, तब हमें समझ में आता है कि माँ की ताकत कितनी जरूरी होती है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जब माँ, बीजी जैसी माँ, अनुपमा जैसी माँ आती है और उसको एनकरेज करती है, उसको उसकी गलतियों का एहसास दिलाती है, तो वो बच्चा और ज्यादा स्ट्रांग होता है। और वैसे ही अब दीपू के साथ होने वाला है। चलिए दीपू की भाषा की बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दीपू शुरू से ही ऐसे ही इंट्रोड्यूस हुआ है कि वो एक सोल्जर्स है और एक सिपाही है, एक फौजी है। तो अब फौजी क्या करते हैं? अनुपमा ने दीपू से बहुत कुछ सीखा, उसके इसी जो जज्बा था फौजी वाला, उससे बहुत कुछ सीखा। और दीपू ने भी सिखाया कि फौजी ऐसा करते हैं, लड़ाई से पहले वो करते हैं, ये करते हैं। अब बीजी तब से देख रही है कि दीपू तो सिर्फ लड़ाई लड़ना तो दूर की बात है, ये तो सोच भी नहीं रहा है, ये तो सिर्फ डिप्रेशन, शराब और इसमें जाए जा रहा है। और आज तो दीपू गुंडागर्दी करके आ गया, लड़के भी आ गया। तो ऐसे तो कोई लड़ाई जीती नहीं जाती है। और घूम फिर के जो भी अपना गुस्सा है अनुपमा पे ब्लेम कर करके निकाल रहा है। तो ऐसी हालत में एक माँ अपने बच्चे को नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? तो बीजी ने आज दीपू को संभाला और उसको बड़ा सबक दिया। जो दिया वो हम सब ने सुना, और इससे एक ही बात समझ में आया कि सच कहा है बीजी ने, कि जब फोकस वॉर में क्लियर होता है, लड़ाई में फोकस क्लियर होता है कि इस दुश्मन को हमें नाको चने चबवाने हैं, तब हम सीधा उसी तरफ चलते हैं। अपने इर्द गिर्द अगर कोई सोल्जर जख्मी भी हो जाए तो उसको हम सिर्फ साइड में या उसको हम लोग सहारा देने के लिए कुछ हेल्प करते हैं, बट आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हैं। ना ही उस सोल्जर पे टिके रहते कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। मतलब कहने का कि जो भी बीजी ने कहा बहुत सही कहा। और अब उसके बाद ही दीपू को अपनी गलती का भी एहसास होना शुरू हो गया। उसको वो फ्लैशबैक शुरू हो गए कि उसने अनुपमा को कैसे ट्रीट किया था। तो ये जब एहसास होगा ना दोस्तों, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है, कर तो बहुत कुछ जाता है, उस समय अपने आप को कंट्रोल नहीं करता, मगर जब इस बात का एहसास होता है ना, तो फिर बहुत ही ज्यादा गिल्ट भी आता है साथ में। क्योंकि ये जुबान जो है ना, इसका वार जो है कभी वापस नहीं आता है। कितनी भी माफी मांग लो, दिल में एक जो है ना टीस जो है वो छोड़ जाता है। तो ये दीपू की जुबान का वार अनुपमा वापस नहीं कर सकेगी, क्योंकि अनुपमा के दिल में चुभा है। और इसमें रिश्ते में जो दरार है वो तो खैर अनुपमा ने किसी रिश्ते में नहीं छोड़ी है, वो हर दरार को भरती रहती है, मगर एक डिस्टेंस जरूर अनुपमा मेंटेन करती रहती है, क्योंकि वो फिर उसी हिसाब से ही उस चीज को देखती है। दोबारा वो रिश्ता वैसे नहीं जुड़ता है। तो देखते हैं अब क्या होता है, दीपू अब आगे क्या करता है, क्योंकि वो अब एक ही फोकस रखेगा कि अब वो स्पाइस एंड चटनी को इस दाग से बचाएगा। क्योंकि अब वो ये उसके लिए क्लियर होगा कि अब मुझे अनुपमा को ऐसे ही अपने गिल्ट के लिए जो है पे बैक करना है कि मैं अनुपमा के माथे पे लगा हुआ ये दाग मिटा दूं। तो अब अनुपमा, अनुज और दीपू, ये तीन की टीम आएगी सामने। तो क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.